बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका अपना ही YouTube चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 5 प्रश्नावली 1.1 का सॉल्व करने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था। तो आज के सवाल में जो ये प्रश्न नंबर 5 है, ये सेम प्रश्न नंबर 4 जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें धनात्मक पूर्णांक का घन निकालना है और पहले वाले में जो चौथा नंबर क्वेश्चन था उसमें पूर्णांक का वर्ग निकालना था। तो चलिए पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसका क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, सवाल को ध्यान से पढ़िए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी कि क्यूब 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप का होता है। सेम कुछ मिलता जुलता सवाल है ना, जो जैसे प्रश्न नंबर 4 था कुछ वैसे ही है। तो हमने करना सारे प्रोसेस वही है, सिर्फ इसमें हमें क्या करना है, घन करना है। पहले वाले में वर्ग करना था, इसलिए करना है घन करना है। तो चलिए सवाल को पहले हम समझ रहे हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन थ्योरम के अनुसार हम लोग किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो फॉर्म होगा क्या लिखते हैं, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तो उस ए को हम लिखते हैं b इंटू क्यू प्लस आर, जहां पर आर शेष के रूप में हम लोग लिखते हैं, b कोई नंबर है, q जो है जीरो या जीरो के बराबर या जीरो से ऊपर कोई नंबर होता है। तो इस कंडीशन में हम ए धनात्मक पूर्णांक को ए ढंग से लिखते हैं। अब आपको पता है कि हमने पहले वाले सवाल में हमने क्या लिखा था कि हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, पूर्णांक को हम लिखते हैं 3m प्लस 1, 3m प्लस 2, 3m प्लस 4, इस ढंग से हम इसके रूप में इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, अगर मैं a बराबर पहले अगर 3m ले लूं, यहां पर m मैंने, यहां पर m भी एक पूर्णांक है, ये अपनी तरफ से मैंने लिया हुआ, ठीक है। तो m अगर पूर्णांक है और a बराबर अगर 3m मैं लूं, तो सवाल के हिसाब से किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी कि क्यूब, अगर मैं ऐसा कर देता हूं, अगर माना a बराबर अगर मैं 3m लेता हूं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, a क्यूब बराबर 3m का होल क्यूब, जो कि बराबर जाएगा आपका 3 3 9 27 इंटू m क्यूब हो जाएगा, ये m का भी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से इस धनात्मक पूर्णांक का घन जो हो जाएगा 27 इंटू m क्यूब का। अब ध्यान से देखिए, इस 27 m क्यूब को मैं लिख सकता हूं 9 गुणा 3m क्यूब, ठीक है, जो कि इसको मैं लिख दूंगा a का क्यूब बराबर 9 इंटू क्यूब, जहां q बराबर क्या है, 3m क्यूब है ये। तो आपने देखा 9q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं इस धनात्मक पूर्णांक के घन को, जो कि पहला वाला पार्ट आपका प्रूफ हो रहा है। इसी ढंग से हम चलते हैं 3m प्लस 1 के फॉर्म में चलते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा, यदि मैं a बराबर अगर लेता हूं 3m प्लस 1 अगर मैं ले लेता हूं, तो क्या होगा, इस a का क्यूब क्या हो जाएगा, 3m प्लस 1 को होल क्यूब हो जाएगा, 3m प्लस 1 का होल क्यूब। और आपको पता है 3m ये है a प्लस b का होल क्यूब, तो a प्लस b का होल क्यूब आपको पता है क्या होता है, फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3m का होल क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 3m का स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब बराबर हो जाएगा, ये 3 3 9 27 m क्यूब, इस a को मैं सबसे लास्ट में छोड़ दूंगा, ठीक है, इसको बाद में लिखेंगे। ये होगा 3 3 9 27 m और ये 3 3 9 प्लस 9 और ये 1 का क्यूब जो है मैं लास्ट में लिख रहा हूं, 1 का क्यूब 1 ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां तक देखिए, आप यहां तक आप देख रहे हैं 9 कॉमन में ले लेता हूं, इस कारण है 9 कॉमन लेने का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9 27 3m क्यूब प्लस 9 27 3m प्लस 1 और ये प्लस 1। तो इसको मैं लिख दूंगा 9 और इस पूरी की जगह मैं लिख दूंगा क्यूब और ये लास्ट में जाएगा प्लस 1। तो यानी कि यहां पर मैं लिख दूंगा a क्यूब बराबर 9q प्लस 1 वाला फॉर्मेट हम लोग लिख सकते हैं ना, ये 9q प्लस 1 के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब इसी तरह से हम तीसरा वाला पार्ट करेंगे। अगर मैं a बराबर 3m प्लस 2 ले लूं,
तो उस कंडीशन हम प्रूव करेंगे, इसको हम 9q + 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इस वाले पार्ट में। हो सकता उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इस पार्ट को मिटा रहा हूँ, जिन बच्चों को नहीं आया वो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको अलग से, यदि मैं a बराबर ले लूं 3m + 2, मैं मिटा दिया था, 3m + 2 मैं ले लूं, तो इस पूर्णांक का, इस धनात्मक पूर्णांक का क्यूब क्या हो जाएगा, 3m + 2 का होल क्यूब। तो ये खुलेगा आपका a³ + b³ से, तो ये आएगा आपका a³ + b³ + 3a² b, यानी कि 3m का स्क्वायर इंटू b और प्लस 3ab², 3ab², ठीक है। तो ये आपको आप खोलेंगे इसको, तो ये अगर 9 3 9 27 m का क्यूब प्लस 2 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस ये स्क्वायर है, तो ये 3 3 9 m², तो ये आपका 3 दूनी 6 और ये 9 54 m² प्लस ये रहेगा आपका 3 3 9, ये 4 हो गया आपका स्क्वायर, तो 4 ये 3 3 9 9 चौको 36, ये रहेगा आपका 36 m। तो इसको थोड़ा ढंग से लिख दूं मैं, तो ये रहेगा a³ बराबर हो जाएगा 27 m³ इसको पहले ले लो 54 m² प्लस 36 m और प्लस लास्ट में 8 में लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देखिए 9 कॉमन है, तो अगर मैं यहाँ पर अगर 9 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 9 3 27 3m³, 9 चौके 54 6m², 9 चौके 36 4m और प्लस 8। तो इस पूरे a³ को फॉर्म में लिख दूंगा 9 और इसकी जगह मैं पूरा लिख दूंगा q और लास्ट में बचा आपके पास 8। तो आपने देखा a³ बराबर 9q + 8 के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक के घन को हम 9q + 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं। बहुत छोटा सवाल है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी अवधारणा क्या माने है कि आप ये चीज देख करके एक पूर्णांक लेके चलना, क्योंकि ये तो आपको पता है कि 3m + 1 3m + 2 के फॉर्म हम लिख सकते हैं किसी पूर्णांक को, ठीक है। तो उसी बेसिस को आगे सॉल्व करते जाना है और इधर से ये प्रूफ करना है कि 9q + 1 या 9q + 8 के फॉर्म में या उसके रूप में हम इसको लिख सकते हैं। बहुत छोटा सवाल है और इस प्रश्नावली का अर्थ ये अंतिम सवाल था, 5वां सवाल इसका अंतिम सवाल था। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.2, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों को ये प्रोसेस समझ में आया होगी कैसे करना है। जहां पर समझ में आया बच्चा आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या जिन बच्चों को मुझसे डायरेक्ट बात करनी है वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। लेकिन बात बोले तो व्हाट्सअप मैसेजेस में कर सकते हैं, मैं कॉल नहीं उठा पाऊंगा। और मेरा व्हाट्सअप नंबर जो इस वीडियो के बीच में कहीं दिया गया है, उसको पाने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ सब क्लियर होगा। तो जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, यानी जो आपके साथ पढ़ते हैं उनके साथ इसको शेयर भी कीजिए, ठीक है बच्चा। तो चलो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगा नए एक्सरसाइज के साथ और नए क्वेश्चन के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।